हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही 2023 की। यह टेस्ट नंबर आपका 156 है। 155 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी, एमपीपीएससी, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस या फिर आरएस, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरी जब भी वीडियो आए तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दशराज्य युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कोट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, पहला दिया गया है कि इस युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। दूसरा यह दिया गया है कि यह युद्ध निरंजना नदी पर लड़ा गया था। बात की जा रही है दशराज्य युद्ध के संदर्भ में, ठीक है। देखिए, ये जो युद्ध था ना, ये 10 राजाओं का युद्ध था, ठीक है। और इसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है, न कि 9वें मंडल में, ठीक है। कौन से मंडल में मिलता है? तो 9वें मंडल में नहीं मिलता है, 7वें मंडल में मिलता है। तो ये आपका गलत है, ठीक है। देखिए, अगर इस युद्ध के बारे में हम बात करें तो ये युद्ध पुरुषणी नदी मतलब कि रावी नदी के तट पे ये लड़ा गया था, न कि निरंजना नदी के तट पे, ठीक है। किस नदी के तट पे लड़ा गया था? तो ये पुरुषणी नदी मतलब कि आज की डेट में रावी नदी के तट पे ये लड़ा गया था। तो ये हो जाएगा आपका गलत। देखिए, इस युद्ध में एक और कबीला और उनका मित्र पक्ष समुदाय था, जिनके सलाहकार कौन थे? तो विश्वामित्र जी थे, ठीक है। और दूसरी तरफ जो है कि भरत नाम समुदाय था और नेतृत्व जो है कि त्रिशु नामक कबीले के राजा सुदास कर रहे थे, और इनके जो है कि प्रेरक थे और ऋषि विश्वामित्र, ठीक है। तो ये दोनों गलत है। तो इसमें हो जाएगा आपका डी ऑप्शन कि न तो 1 न ही 2। ऋग्वेद के मंडल एवं उनके रचयिता का गलत युग्म बताइए। तृतीय विश्वामित्र, पंचम वामदेव, षष्ठम भारद्वाज, सप्तम वशिष्ठ। देखिए, जो ऋग्वेद है, ठीक है, इसमें कितने मंडल हैं? अगर हम बात करें ऋग्वेद की तो ऋग्वेद में टोटल जो है कि 10 मंडल हैं, ठीक है। 10 मंडल हैं। सूक्त कितने हैं? तो 1028 सूक्त हैं और 10,462 जो है कि 10,462 क्या है? इसमें मंत्र हैं, ठीक है। पूछा जा रहा है कि जो 10 मंडल हैं उनमें से कुछ मंडल का नाम दिया गया है कि इनके रचयिता का गलत युग्म बताना है, ठीक है। देखिए, तृतीय के कौन थे रचयिता? तो वो थे विश्वामित्र जी। पंचम के ये वामदेव नहीं थे, पंचम के अत्रि थे रचयिता, ठीक है। और षष्ठम का भारद्वाज थे और सप्तम के वशिष्ठ थे, ठीक है। तो इसमें गलत कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? नोएडा, मुंबई, देवास, नासिक। बैंक नोट प्रेस कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये सिचुएटेड है आपका देवास में। और देवास कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है एमपी में। गलत युग्म की पहचान कीजिए। किन्नर शानी वन्य जीव अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार, कांवर झील वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा, सुखना झील चंडीगढ़। देखिए, किन्नर शाही वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे? तो ये आंध्र प्रदेश में है। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका बिहार में, ठीक है। और कांवर झील वन्य जीव अभ्यारण्य ये हरियाणा में नहीं है, ये भी आपका बिहार में पड़ता है। और सुखना झील ये आपका चंडीगढ़ में पड़ता है। तो इसमें गलत कौन सा है? तो गलत है आपका सी ऑप्शन। निम्नलिखित किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? चना, गेहूं, सरसों, धान। निम्नलिखित में किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? तो देखिए, जो नील हरित शैवाल है ना, इसका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में नत्रजन आपूर्ति हेतु धान की फसल में किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। महान हिमालय का क्रोड निर्मित है क्वार्टनरी शैला द्वारा, आद महाकाल शैलों द्वारा, धारवाड़ शैलों द्वारा, गोंडवाना शैलों द्वारा। देखिए, जो महान हिमालय है, महान हिमालय का जो क्रोड है यह निर्मित है तो आद महाकाल शैलों के द्वारा। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन।
निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तीस्ता तथा ध्यांग नदियां असम हिमालय का सीमांकन करती है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पश्चिमी सीमा बनाती है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? देखिए, जो तीस्ता नदी है और ध्यांग नदियां हैं, ये दोनों नदियां जो है कि असम हिमालय का सीमांकन करती है, बिल्कुल सही है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पश्चिमी सीमा बनाती है। देखिए, जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, ये हिमालय की सबसे पश्चिमी सीमा बनाती है कि कौन बनाती है? तो ये जो है कि हिमालय की पश्चिमी सीमा नहीं बनाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका गलत। तो इसमें होगा आपका केवल एक सही है। नियाबत खुदाई निम्नलिखित में से किस शासक के से संबंधित है? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बलबन। नियाबत खुदाई निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत की, ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत के शासक जो बलबन थे, ये 1265 से 87, इनमें जो है कि ये जो सल्तनत काल था, इसमें सुल्तान के पद को क्या कहा जाता था? तो नियाबत खुदाई कहा जाता था। ठीक है, देखिए, नियाबत खुदाई का मतलब क्या है? इसका मतलब कि धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व। ठीक है, तो ये जो है कि हो जाएगा आपका बलबन। गलत युग की पहचान कीजिए। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड 1948, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र 1999, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम 2008, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक 1980। इसमें गलत युग बताना है। देखिए, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड, अगर हम इसकी बात करें भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड की, तो इसका जो है कि स्थापना 1 जुलाई 1948 को किया गया और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है कि दिल्ली में है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र, इसकी स्थापना जो है कि 1999 में किया गया। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, इसकी स्थापना 2008 में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, ये जो है कि इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना 1990 में किया गया था, 2 अप्रैल 1990 को, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है कि लखनऊ में है। ठीक है, तो ये भी ये आपका गलत है, क्योंकि 1980 दिया है और ये इसकी स्थापना 1990 में हुआ था। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विश्व के पहले स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना नीदरलैंड में एम्स्टर्डम में 1608 ईस्वी में की गई थी। एशिया के पहले स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के रूप में 1885 ईस्वी में की गई थी। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? देखिए, विश्व का जो पहला स्टॉक एक्सचेंज है, इसकी स्थापना जो है कि कहाँ पे? नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में, एम्स्टर्डम नाम से ही कब किया गया था? तो 1602 ईस्वी में किया गया था, न कि 1608 ईस्वी में। तो ये आपका गलत है। और एशिया के पहले स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इसकी स्थापना जो है कि 1885 में नहीं की गई थी, 1875 में किया गया था। तो ये भी आपका गलत है, पहला भी गलत है। तो इसमें हो जाएगा कौन सा? ये डी ऑप्शन की, न तो 1 न ही 2। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए, कुछ नृत्य का नाम दिया गया है और स्टेट का नाम दिया गया है। भारतनाट्यम तमिलनाडु, मोहिनी अट्टम कर्नाटक, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। देखिए, जो शास्त्रीय नृत्य है उसका नाम दिया गया है और वो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, इसके बारे में आपको बताना है। भारतनाट्यम, ये जो है कि आपका कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये आपका है तमिलनाडु का। मोहिनी अट्टम, ये कहाँ का है? तो ये कर्नाटक का नहीं है, ये आपका केरल का है। ठीक है, कथकली, ये भी आपका केरल का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। तो इसमें आपका सही सुमेलित नहीं कौन सा है? आपका बी ऑप्शन, मोहिनी अट्टम, ये कर्नाटक का नहीं है, इसका संबंध जो है केरल राज्य से है। ब्रह्मेश्वर मंदिर के शिलालेखों तथा कोणार्क के सूर्य मंदिर के केंद्रीय कक्ष में किस नृत्य का उल्लेख है? कथक, मणिपुरी, ओडिसी, सत्रिया। ब्रह्मेश्वर मंदिर के शिलालेख तथा कोणार्क के सूर्य मंदिर के केंद्रीय कक्ष में किस नृत्य का उल्लेख है? तो किस नृत्य का उल्लेख है? तो इसमें जो है कि आपका
उल्लेख है आपका ओडिसी का। देखिए इसमें भी देखिए 4 तो उसमें दिया गया था जो शास्त्रीय नृत्य है। कथक ये उत्तर भारत का है। मणिपुरी नृत्य ये मणिपुर का है। ओडिसी ये उड़ीसा का है। और सत्रिया नृत्य जो है कि आपका कहाँ का है, तो सत्रिया नृत्य है आपका असम का। ठीक है, तो ये जो है हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट एंड सूची सेकंड। सूरत विभाजन ये कब हुआ था, तो सूरत विभाजन हुआ था आपका 1907 में। ठीक है, 1907 में हुआ था। सांप्रदायिक अधिनिर्णय ये जो है कि आपका 1932 में। सर्वदलीय सम्मेलन ये आपका 1928 में। और पूर्ण स्वराज का संकल्प जो है कि 1929 में, सॉरी ये 1929 है। ठीक है, तो ये कैसे होगा, ए का 4, बी का 3, सी का 2 एंड डी का 1। तो 4 3 2 1 हो जाएगा आपका। 4 3 2 1 कौन सा है, ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में कुछ समाचार पत्र का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में इसके संस्थापक या संपादक का नाम दिया गया है। देखिए अगर हम बात करें हिंदू समाचार पत्र का, ठीक है, हिंदू समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे, तो वीर राघवाचारी थे। बंगवासी समाचार पत्र के संस्थापक जोगिंद्रनाथ बोस थे। अमृत बाजार पत्रिका नामक समाचार पत्र का संस्थापक मोतीलाल घोष थे। और सोम प्रकाश समाचार पत्र का संस्थापक ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है, सीधा सीधा सुमेलित है। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन 1 2 3 4। थॉर्नथवेट के जलवायु वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। थॉर्नथवेट द्वारा किया गया जलवायु वर्गीकरण वर्षा की सार्थकता पर आधारित है। बिल्कुल सही है। और वर्षा की सार्थकता वर्षा की प्राप्ति तथा वाष्पीकरण के बीच संबंध को दर्शाता है, जो थॉर्नथवेट की जलवायु वर्गीकरण है ये। तो ये दोनों सही है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में कि सैंधव सभ्यता का पूरा तात्विक स्थल जो कि भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति के सबसे उत्तरी छोर को चिन्हित करता है, वह किस नदी पर सिचुएटेड है। किस नदी पर सिचुएटेड है, तो वो है आपका चिनाब नदी। देखिए अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता का जो भारतीय सीमा में सर्वाधिक उत्तरी पूरा स्थल है वो कौन सा है, तो वो है आपका मांडा। और ये कहाँ पे है, तो ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है, चिनाब नदी के दाएं तट पे। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें दक्षिणी छोर की, तो दक्षिणी छोर पे पड़ता है दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र के अहमदनगर में सिचुएटेड है। और ये गोदावरी की सहायक नदी है, कौन सी, प्रवरा नदी, इसके तट पे है। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया। जयप्रकाश नारायण, अशफाक उल्ला खां, अरुणा आसफ अली, पूसा मेहता। भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री जीएस पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी स्टडी विद श्री 25 एंड श्री जीएस पॉइंट। और टेलीग्राम का हमारा चैनल है स्टडी विद श्री। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।